नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है पोषण ट्रैकर और संपर्क ऐप को जोड़ दिया है। तो संपर्क ऐप में समस्याएं क्यों आ रही हैं, तो चलिए जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अन्य बहनों तक शेयर करिए। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले पोषण ट्रैकर में अपने को क्या करना है कि वो संपर्क ऐप में समस्या ना आए। तो चलिए यहाँ से ये जो मोर ऑप्शन है, ये मोर ऑप्शन में जाकर ये जो अपना लोकेशन है, ये यहाँ से ये लोकेशन अपडेट कर देते हैं। ये लोकेशन हो गई, ये यहाँ से लोकेशन अपडेट कर देते हैं यहाँ से। तो ये अभी मेरा अपडेट है तो नहीं होगा। ये मैंने आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए किया है कि आपको यदि आपकी ये समस्या आ रही है तो आपको ऐसे इसी तरह से आपको कर लेना है। तो चलिए देखिए, ये अपडेट है मेरी, ये देखिए मेरी लोकेशन अपडेट है। तो यदि आपकी लोकेशन अपडेट नहीं है तो आपका संपर्क ऐप में 3 ऑप्शन जो आ रहे हैं वो 3 ऑप्शन आपके नहीं हटेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने पोषण ट्रैकर की लोकेशन को अपडेट करना है। तो ये लोकेशन आप अपडेट कर लीजिए। फिर चलिए बैक चलते हैं। ये लोकेशन अपडेट हो गई। अब आपको संपर्क ऐप ओपन करना है। तो चलिए इसको बंद करते हैं और अपना संपर्क ऐप खोलते हैं। ये देखिए मेरा संपर्क ऐप ओपन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नेट स्लो चल रहा है। ये देखिए अब ये 3 ऑप्शन आए हैं। ये उपस्थिति हो गई कार्यकर्ता सहायिका की और ये नाश्ता भोजन हो गया है। तो ये उपस्थिति जो है, उपस्थिति पे क्लिक करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लोकेशन, यदि आपने पोषण ट्रैकर में लोकेशन अपडेट की है तो फिर यहाँ आपकी लोकेशन परफेक्ट आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो मैं आंगनवाड़ी के टाइम के अलावा बना रही हूँ। तो ये 3 ऑप्शन आएंगे। आपको फ़ोटो खींच लेनी है और फ़ोटो खींचने के बाद आपको सबमिट कर देना है। ये देखिए ये अब 3 ऑप्शन हट गए हैं। यदि आपने लोकेशन अपडेट कर दी है संपर्क ऐप की, देखिए अब ये सीधे सबमिट हो जाएगा। इसको सुरक्षित कर देंगे। तो ये भी लेट है, इस वजह से ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, नहीं तो ये 3 ऑप्शन नहीं आते हैं। तो यदि आप लेट हैं, गृह भेद के कारण ही आप इसको सुरक्षित कर सकती हैं। ये 3 कारण ऑप्शन हम नहीं आ रहे हैं। जो बहनें टाइम से आंगनवाड़ी केंद्र खोल रही हैं और आंगनवाड़ी से ही खोल रही हैं तो ये 3 ऑप्शन नहीं आएंगे और आपको सुरक्षित कर देना है। ये सुरक्षित हो जाएगा और आपको सुरक्षित करने के बाद बैक चले जाना है। ये देखिए सुरक्षित करने के बाद आप बैक आ गए और फिर आपको ये डाटा सिंक, ये जो डाटा सिंक का स्टेटस है, ये डाटा सिंक आपको अवश्य करना है, तभी आपकी रिपोर्ट परियोजना स्तर तक पहुंच पाएगी। तो आपको बड़े ध्यान से करना है। ये देखिए अब ये डाटा सिंक हो जाएगा, ये आपको ये दिखाने लगेगा। तो अभी मेरा हो चुका है, तो अभी नहीं हो रहा है क्योंकि सबमिट हो चुका है। ये आपको मैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए कर रही हूँ। तो आपको इसी तरह से कर लेना है। फिर ये चलिए बैक चलते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है, ये देखिए आपकी सहायिका की उपस्थिति तो अभी नहीं हो रही है। फिर आपको रोज़ की तरह जैसे अपने पोषण ट्रैकर में जितने खाना और नाश्ता भरती हैं वही आपको इसमें
भर देना है और फिर सबमिट कर देना है। तो इसी तरह से आपको करते रहना है। और ये जो तीसरा ऑप्शन आया हुआ है, ये आंगनवाड़ी की ये मूलभूत सुविधाएं, ये जो आया हुआ है, इसको भी आपको करना है। ये देखिए, तो इसको आप अपने आंगनवाड़ी का ये ASR है। ये देखिए, यदि आपका भवन पक्का है, कच्चा है, ये पूछा गया है प्रकार। तो यदि आपका भवन जिस तरह का बना हुआ है उसी तरह आप, ये जैसे मेरा पक्का बना हुआ है तो ये पक्का कर देंगे। और भवन कहाँ संचालित है, भवन कहाँ संचालित है, ये भवन कहाँ संचालित है। तो विभाग, यदि आपका प्राइवेट भवन है तो प्राइवेट, यदि सरकारी स्कूल में सरकार, कोई भी ऑप्शन आप जिस तरह जहाँ भी आपका केंद्र लग रहा है उसी ऑप्शन को आपको टच कर देना है। ये देखिए, जैसे मेरा अशासकीय भवन में लग रहा है किराए के, तो मेरे को ये टच कर देना है, ये किराए के भवन में कर देना है। और क्या केंद्र के लिए भवन का निर्माण स्वीकृत है? नहीं, स्वीकृत नहीं है। क्या केंद्र में मरम्मत की समस्या, छत मरम्मत, खिड़की दरवाजे मरम्मत, फर्स्ट फ्लोर मरम्मत, दीवार मरम्मत, तो इसमें तो कोई मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसमें ऑप्शन है तो इसको करना पड़ेगा। दीवार मरम्मत कर देते हैं, तभी सबमिट हो पाएगा। क्या केंद्र में बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध है? हाँ। शौचालय में पानी उपयोग हेतु नल कनेक्शन उपलब्ध है? हाँ। यदि शौचालय है तो क्या उपयोग करने योग्य है? हाँ। क्या हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है? हाँ। क्या केंद्र में मल्टी मग रखा है? हाँ। बाल्टी मग रखा है? हाँ। केंद्र में सुरक्षित पेयजल स्रोत है? ये देखिए ऑप्शन आ गए। तो हैंडपम्प, मोटर, कोई भी जो भी आपके आंगनवाड़ी केंद्र में सुविधा हो, यह तो आप उसको सबमिट कर सकती हैं। मेरे यहाँ हैंडपम्प, मोटर डाला गया है, ये कर दिए। यदि केंद्र के पास हैंडपम्प लगा है तो संचालन की स्थिति में है, तो नहीं लगा है, नहीं है, हैंडपम्प तो है ही नहीं है। यदि केंद्र में हैंडपम्प में मोटर डालकर पेयजल की व्यवस्था है तो पानी, मोटर की स्थिति खराब है, चोरी हो गई। मोटर है लेकिन बिजली नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। केंद्र में आउटडोर खेल के निम्न कौन कौन से उपकरण हैं? तो मेरे यहाँ झूला लगा हुआ है, आपका जो भी है उसको चूज कर सकती हैं। क्या बच्चों के दीवार खेल हेतु दीवार पर ग्रीन पट्टी बनाई गई है? हाँ। क्या ECCE गतिविधियों हेतु पर्याप्त सामग्री केंद्र पर उपलब्ध है? हाँ। क्या केंद्र पर बच्चों के खेलने हेतु पर्याप्त स्थान है? हाँ। केंद्र पर बच्चों को खेलने हेतु पर्याप्त स्थान है? बाहरी, मेरे यहाँ बाहरी और भीतरी दोनों जगह पर्याप्त स्थान है। क्या केंद्र में बाउंड्री वॉल है? हाँ। आप अपने स्तर से करिएगा जो भी आपके आंगनवाड़ी की स्थिति होगी। यदि केंद्र में बाउंड्री वॉल है तो किस प्रकार का है? पक्का, मेरे यहाँ पक्का बना हुआ है। आप अपने स्तर से कर सकती हैं जो भी होगा। क्या केंद्र में पोषण वाटिका स्थापित है? हाँ। यदि केंद्र में पोषण वाटिका स्थापित है तो उपयोग की स्थिति, पूरे वर्ष सब्जियां एवं फल उपलब्ध रहते हैं? हाँ। क्या भवन में बाला पेंटिंग तथा अंदर हिंदी इंग्लिश अक्षर 1 से 20 तक हैं? ये है मेरे यहाँ। अब इसको ना सबमिट कर देते हैं, आगे चलेंगे। ये देखिए, हैंडपम्प की स्थिति चुनने को आ रहा है। हैंडपम्प की स्थिति,
यदि आप पूरे ऑप्शन को चूज नहीं करेंगी तो फिर ये सबमिट नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है। ये देखिए कार्यरत है, मैंने कर दिया। तो कोई भी यदि एक भी ऑप्शन छूटा रहेगा तो वो आपको सबमिट नहीं होगा। पूरे वर्ष पानी पर्याप्त होता है। ये देखिए, कृपया भवन की स्थिति चुनिए। भवन की स्थिति चुनने को बोल रहा है। भवन की स्थिति पूर्ण है। भवन की स्थिति चुनिए बोल रहा है बार बार। क्या समस्या है? क्या केंद्र के लिए भवन का निर्माण स्वीकृत है? उसकी क्या स्थिति है? पूर्ण है, स्वीकृत नहीं है। ये देखिए पक्का भवन है। ये देखिए कोई भी ऑप्शन यदि ध्यान रहे, कोई भी ऑप्शन यदि टिक नहीं होगा तो वो सबमिट नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये आ गया। अब ये आपका पूछ रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र में विद्युत कनेक्शन है। हाँ, यदि विद्युत कनेक्शन, विद्युत व्यवस्था है तो किस तरह की है? ये देखिए मीटर नहीं है विद्युत। ये देखिए मीटर के साथ है मेरे यहाँ। क्या केंद्र पर सोलर पैनल लगा है? नहीं। क्या केंद्र भवन में विद्युत की आंतरिक इंटरनल फिटिंग है? हाँ। क्या आंगनवाड़ी केंद्र में पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट उपकरण है? हाँ। यदि है तो उपकरणों की संख्या लिखें। पंखा 1 है। पंखा 1 आपको संख्या लिखनी पड़ेगी। बल्ब भी 1 है, ट्यूबलाइट भी 1 है। और ये 200 रुपये से कम, 200 रुपये से ये पैसे दिए हुए हैं। तो यह 1000 से 2000 के बीच में बिल आता है। ना आ रहा है, 1000 से 2000 के बीच में बिल आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए ये आ गया पीएम जनमन अंतर्गत सुरक्षित भवन की जानकारी। जनमन विभागीय भवन स्वीकृत है? नहीं। देखिए स्मार्टफोन उपलब्ध है? हाँ। प्रयोग करने लायक है? हाँ। लटकाने वाली वजन मशीन? हाँ। प्रयोग करने लायक? हाँ। वयस्क मशीन? हाँ। प्रयोग करने लायक? हाँ। ऊंचाई मापने का स्टीरियोमीटर है? हाँ। हाँ। बच्चों की लंबाई नापने का है? हाँ। हाँ। बच्चों की कुर्सियाँ हैं? हाँ। संख्या दर्ज करें। तो मेरे यहाँ 25 कुर्सियाँ हैं। आपके यहाँ जितनी होंगी वो लिख लीजिएगा। पानी का फिल्टर है? हाँ। हाँ। आरओ मशीन नहीं है? नहीं। आपके यहाँ होगा तो आप लिख लीजिएगा। टेलीविज़न नहीं है मेरे यहाँ, यदि आपके यहाँ होगा तो आप डाल दीजिएगा। हाँ। धुलाई किट है? हाँ। हाँ। दवा मेडिसिन किट है? हाँ। प्री स्कूल किट? हाँ। हाँ। तो ये सुरक्षित कर दीजिए। ये देखिए सुरक्षित हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। और मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो अन्य बहनों तक शेयर करें। और जो भी समस्या है कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद। अन्य बहनों तक शेयर करें। धन्यवाद।